कल्पेश कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। कल्पेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये एक सवाल है दरभंगा को लेकर। दरभंगा का जो हवा है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सिटीजन आवाज़ का, जिन्होंने प्रमुखता से दरभंगा शहर के प्रदूषित वायु के संबंध में आपने आवाज़ उठाई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात हम करें प्रदूषण का, तो प्रदूषण का जिम्मेदार कहीं ना कहीं सभी का है। इसमें जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है और लगभग सभी की जिम्मेदारी बनती है। ये सामूहिक स्तर से ही इसका सुधार संभव है। जिस तरह आपने बताया कि दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले 317 था एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि गंभीर माना जाता है, और आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 412 दरभंगा का। जी, दरभंगा का, जो कि हमने गूगल पर देखा है। वहीं से पता चला कि ये आज का 412 है और 412 से 500 का स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ एम्स का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर बेधड़क डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली जाते हैं, वहाँ पर उस तरीके से कोई उसका योजना नहीं है कि किस तरह से सड़क पर पानी का छिड़काव हो। इस तरह से बिल्कुल ही यहाँ पर का सांस लेना दूभर हो गया है। दूसरी बात, यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है। कोई ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आप किसी चौक चौराहे पर जाएंगे तो एक डंडे वाले पुलिस वाले आपको मिलेंगे, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें। उस अकेले पुलिस वाले से आप ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ अनियंत्रित रहती है। बच्चों की स्कूल से छुट्टियां होती है तो वो भी अनियंत्रित होती है भीड़, उनको भी संभालना बहुत मुश्किल होता है। स्टैंड की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग केवल और केवल जनता पर ही जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं। आखिरकार वो लोग भी कहाँ लगाएंगे। एक सही ट्रैफिक की व्यवस्था हो, स्टैंड की व्यवस्था हो, तो इस मामले को सुधार की गुंजाइश हो सकती है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ट्रैफिक सिस्टम हर जगह सुधार हो रहा है। हर जगह आप देखेंगे कि जेब्रा लाइन क्रॉसिंग है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं काफ़ी जगहों पे, और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरह से डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम पूरे भारत में, मेट्रो शहर में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस तरह दरभंगा को भी चाहिए। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक काफ़ी डायनामिक हैं। यहाँ के हमारे संजय सरावगी काफ़ी मुखर रहते हैं विधानसभा में, हर मुद्दों को उठाते हैं। तो उनको चाहिए कि यहाँ के मुद्दों को, ट्रैफिक सिस्टम को लेकर उनको उठाना चाहिए आवाज़। यहाँ के सांसद महोदय को उठाना चाहिए, राशि आवंटित करवानी चाहिए। यहाँ का जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसमें सुधार की आवश्यकता है। कचरे का प्रबंधन नहीं होता है। सड़क से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि बीच सड़क पे जो नगर निगम की गाड़ियाँ होती है वो बिल्कुल पीक आवर में वो अपनी गाड़ियों को लेकर कचरा का उठाव करते हैं। उस कचरे का भी प्रबंधन सही नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आएगी ही आएगी। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, जो स्थिति है आपको इसकी गुणवत्ता को लेकर अगर बात करें तो किस तरह से ये खतरनाक है, उस खतरनाक को लेकर अगर बात करें तो जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में जिस तरह से आंकड़े में बता रहे हैं जी कि 1 से लेकर अगर 1 से लेकर 50 तक अगर हैं तो बेहतर हैं। जो सूचकांक है उसको लेकर हम बता रहे हैं। 51 से लेकर 100 के बीच में संतोषजनक हैं। 101 से लेकर 200 के बीच में संतुलित है। 201 से 300 के बीच में खराब है। ये 300 तक आप हम लोग पहुंच गए हैं, ये खराब है। 300 तक अगर है, 200 से ऊपर अगर 300 के बीच में है तो खराब है। उसके ऊपर जानिए 301 से 400 के बीच में बहुत खराब है। ये सरकार की व्यवस्था, ये देखिए ये पूरा सिस्टम किस तरह से चल रहा है। और 400 100 से लेके 500 के बीच में गंभीर है। और हम गंभीर, दरभंगा पूरी तरीके से प्रदूषित हवा से गंभीर है, ये बता रहा है। जो सूचकांक क्या है, ये सोमवार का, हम लोग सोमवार के सूचकांक को लेकर बात कर रहे थे। आज भी जो सूचकांक की स्थिति है वो 400 के ऊपर चल रहा है। काफ़ी एम्स बन रहे हैं और ओपीडी में जो मामले बढ़ रहे हैं, ओपीडी डीएमसीएच में जो मामले बढ़ रहे हैं, प्रदूषित हवा से जो बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, सांस फूलने की बीमारी है, अस्थमा है, कई सारे बीमारी इससे बढ़ रहे हैं। ओपीडी में इसकी संख्या बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन में काफ़ी संख्या जो है, मरीजों की संख्या जो है, सांस से संबंधी, एलर्जी से संबंधित संख्याएं बढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा सवाल है इसमें। ट्रैफिक को लेकर, एम्स बनने को लेकर, शहर में कंस्ट्रक्शन होने में कोई सरकार और व्यवस्था की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं। हम दिल्ली को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन आज दरभंगा की क्या स्थिति है।
देश का एक पहला शहर बन गया जो प्रदूषित है पूरी तरीके से, प्रदूषण में टॉप पे, प्रदूषित हवा में टॉप पे है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक शब्द जो है यहाँ के राजनेता या सामाजिक ठेकेदार जो हैं वो बोल नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से दरभंगा प्रदूषित हो गया है। क्या कहेंगे अंत में जो स्थिति है शहर को लेकर? एक तो शहर जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हवा आज की स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो जितना हमने अपना अनुभव जाना है उसमें मैं यही कहना चाहूँ कि जो पॉल्यूशन है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पॉल्यूशन और दूसरा है मैन मेड। नेचुरल में तो यही हुआ जैसे भूकंप आया, बाढ़ आया, सुनामी आई, इस तरह से जो होता है, बड़ी बड़ी महामारियाँ फैलती हैं, तो इससे जनित जो होती है वो प्राकृतिक कह सकते हैं आप। लेकिन जो मैन मेड होता है, जैसे हम बाइक लेकर निकलते हैं, कार लेकर निकलते हैं, ट्रैक्टर लेकर निकलते हैं, ट्रक लेकर निकलते हैं, तो इनसे जो निकलता है, धुआं निकलता है, ये मैन मेड है। फैक्ट्री मैन मेड है। जो नाले का प्रबंधन नहीं है, नाला जाम है, या फिर लोग जो कचरा फैला रहे हैं रोड पे, सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, वो सब मैन मेड है। क्या लग रहा है जो कचरा की बात आप करें, हम लोग भी देख रहे हैं जो कि जो नगर निगम की व्यवस्था है वो देखते हैं जो कि कचरे पड़े रहते हैं सड़क पे, उठ नहीं पाता है। बड़ा कारण इसमें यही कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं। उनको काम करने का मन नहीं करता है, बस वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको लगता है बस ड्यूटी करना है, सैलरी उठाना है, जहाँ तक मुझे लगता है। और आपको भी लगेगा, क्योंकि आप जब देखेंगे, जब निकलेंगे तो आपको पता चल जाए कि वो पीक आवर में निकलते हैं कचरा उठाव करने के लिए। कोई डंपिंग ग्राउंड तक नहीं है अलॉटेड कि वहाँ जाकर डंपिंग ग्राउंड पे। अभी आप जाएंगे शोभन में, तो शोभन के पास आपको लगेगा कि एक डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है जो कि रोड साइड से ही है, और वहाँ हमेशा धुआं निकलता है। वो भी एक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है। आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक कचरे के ढेर में आग लगा दिया गया है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ भी शोभन के पास भी धीरे धीरे कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। उसमें धुआं उठता रहता है, और वो समझिए कि एक बाईपास है, वहाँ भी कितनी दुर्घटनाएं जो होती है वो उसका भी वो एक कारण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कल्पनेश कुमार जी थे, सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं। लेकिन बड़ा सवाल है दरभंगा को लेकर और बरकरार है। समझ लीजिए, ट्रैफिक से लेके, नगर निगम से लेके, और जितने भी जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, एम्स के काम हो रहे हैं, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। इसीलिए देश में सबसे टॉप पे है प्रदूषित हवा में। आज जो है स्थिति है 411, 412 तक सूचकांक जो है वो पहुंच चुका है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जो है, जो दरभंगा को लेकर इससे पहले भी एक रिपोर्ट आया था जिसमें दरभंगा जो है टॉप में था, और आज जो है लगातार पिछले लगभग सोमवार से ही टॉप पर है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, और ये एम्स को लेकर और कई सारी स्थिति को लेकर देखा जा सकता है बड़ा सवाल, जनहित सवाल। हमारे साथ आप देख रहे थे सिटीजन आवाज पे। धन्यवाद।